चेल अक्षर की कक्षा में स्वागत है। आइए आज सीखते हैं बेस सीखते हैं गणित का। नंबर्स क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज, नेचुरल नंबर्स, तो होल नंबर्स, इसकी प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो आइए सीखें। टुडे वी वेंट टू लर्न नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। तो लेट्स लर्न व्हाट इज नेचुरल नंबर। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ए नेचुरल नंबर. Then answer is that the number used for counting. The number used for counting is called a what? Natural number. And the group of natural number is represented by capital N. Like 1, 2, 3, 4, 5, etc. इसका है तो हिंदी में इस चीज को समझें तो प्राकृतिक संख्याएं। तो गिनने के लिए जो संख्याएं प्रयोग में लाई जाती हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या के समूह को बड़े एन से दर्शाते हैं, कैपिटल एन से, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। अब इसमें दो चीज हमको समझना है, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर मतलब इन हिंदी परवर्ती एंड प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती। ठीक है। तो सपोज अ नंबर इज 5, इट में भी 6, 7, जो भी आप उदाहरण ले सकते हैं, समझने के लिए हमने लिया। तो 5, तो व्हेन वी एडेड 1 इन अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से हम 1 जोड़ देते हैं, उस पर 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया ये 6। तो द 6 इज अ सक्सेसर, परवर्ती संख्या हो गया किसका? 5 का, 5 का परवर्ती संख्या हो गया। उसी प्रकार प्रीडिसेसर, इफ वी सब्सट्रैक्टेड 1, यदि हम इस परवर्ती संख्या में -1 कर दें, या यही ले लें 5 ले लें, 5 एंड -1 इज इक्वल टू 4। तो 4 क्या है? 5 का पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसके प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। ओके, देन प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स आर, प्राकृतिक संख्याओं के गुण। तो प्राकृतिक संख्याओं के गुण की बात जब करते हैं तो देखिए सीधे से समझते हैं। इफ ए बी सी आर नेचुरल नंबर्स, यदि ए बी और सी नेचुरल नंबर है तब क्या होगा? देन इसका पहला जो गुण है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो क्या कहता है कि a प्लस बी इज अ नेचुरल नंबर। इट मीन्स व्हेन वी एड एनी टू नेचुरल नंबर्स, व्हेन वी एड आर मल्टीप्लाई, सेकंड वन इज आल्सो सेड। तो यहां पर एडिंग हो रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो व्हेन वी एड any two natural numbers, or when we multiply any two natural numbers, we will get a natural number as a result. मतलब यह हुआ कि जब हम कोई दो प्राकृत संख्या को जोड़ें या कोई दो प्राकृत संख्या को आपस में गुणा कराएं तो हमें नेचुरल नंबर ही, प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे कि a प्लस बी और a इंटू बी। अनदर एग्जाम्पल, दूसरा इसका गुण समझते हैं। अनदर एग्जाम्पल, अनदर करेक्टर, इट इज नॉट नेसेसरी a सबट्रैक्ट b will be a natural number. It means यह जरूरी नहीं है कि जब दो प्राकृत संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त हो। ठीक है। तीसरा गुण क्या कहता है कि इट इज नॉट नेसेसरी a माइनस बी विल बी अ नेचुरल नंबर। अर्थात यह जरूरी नहीं है कि जब हम दो प्राकृत संख्याओं को घटाएं तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। चौथा इसका गुण ये कहता है, इट इज नॉट नेसेसरी ए डिवीजन बी, इट इज नॉट नेसेसरी ए डिवीजन बी
विल बी अ नेचुरल नंबर। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि यदि हम दो प्राकृत संख्याओं को भाग दें तो प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है। Another character of natural numbers and कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमय का गुण। When we add or multiply, okay, when we add or multiply any natural number, any sequence a plus b or b plus a, any sequence a into b or b into a, then addition and मल्टीप्लाई अप्लाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अर्थात ये क्रम विनिमय का गुण को क्या करता है, नियम को लागू करता है। हाउ, देखिए, सपोज 3 + 2 इज इक्वल टू 5, यस, एंड आर 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो जब हमने सीक्वेंस चेंज किया तो रिजल्ट सेम आया, किस में, एडिशन में। मल्टीप्लाई को देखते हैं, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 एंड 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो हम ये कह सकते हैं कि जो योग और गुणा है, योग और गुणा क्या करता है, क्रम विनिमय के गुण को फॉलो करता है, जबकि सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट अप्लाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ये क्रम विनिमय का गुण को जो घटाना है और भाग है वो अप्लाई नहीं करता, उस पर नियम लागू नहीं होता। और देखते हैं आगे प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और साहचर्य नियम। तो साहचर्य का नियम क्या कहता है कि योग और मल्टीप्लाई, एडिशन एंड मल्टीप्लाई अप्लाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, बट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट अप्लाइड। तो घटाव और गुणा में ये लागू नहीं होता साहचर्य के नियम, और योग और गुणा में साहचर्य का नियम लागू होता है। एक और नियम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण या बंटन का जो नियम है वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों में लागू होता है। देन ये कैसे हो जाएगा, ये 1 टाइम इनके साथ और सेकंड टाइम इनके साथ, तो क्या हो जाएगा 1a × b + a × c। ये इस प्रकार से ये मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, जो कि योग और सब्सट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों में ये लागू होता है। सब्सट्रैक्शन में देखें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, a × b - c और a × b - a × c। तो वितरण का नियम ये दोनों में लागू होता है। तो इस प्रकार से हमने आज प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स को जाना। अगले वीडियो में फिर होल नंबर्स, फ्रैक्शन वगैरह को जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और कोशिश किए हैं कि आप अंग्रेजी माध्यम के बच्चे और हिंदी माध्यम दोनों के बच्चे जो है इसको समझ पाए, इसलिए दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।